प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरीन अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल राइजोम राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तना दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है फ्लोएम द्वारा। वह तंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है आक्जेनोमीटर। आक्जेनोमीटर आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने 1958 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कार्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को क्या कहा जाता है? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया जाता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कार्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है एक्स वाई तथा पुरुषों में एक्स एक्स। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्रों पर। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और प्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की वेंटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। बानक्राइटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है सी। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोगों का। मलेरिया रोग का वाहक मादा यानी फ्लीज मच्छर होता है। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है प्लीहा। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान होता है 6। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेंढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65% से लेकर 80% तक मनुष्य के शरीर में जल होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है।
मनुष्यों में मेरुदंड मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका में निकलती है? 31। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है जबकि 23 जोड़ी होती है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका। सबसे सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होता है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने दिया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। कोशिका का अध्ययन होता है काइटोलॉजी होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायी कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग जनन करने वाली कोशिकाओं में। स्तंभ स्तंभकंद धनकंद शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू बंडा केसर प्याज तथा अदरक व हल्दी। अमरूद अंगूर शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भीति। अमरूद अंगूर शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है? फल भीति होती है। आम पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग होता है मध्य भीति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमीन कुरकुमीन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। सबसे लंबी कृत्रिम वर्ग है टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। शरीर से मतलब कपड़ा सुखाने यानी कि वॉशिंग मशीन तथा दूध में मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है? घनत्व बढ़ जाता है। एक औसत शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस -4 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। माइनस नहीं है इसमें। मूल रंग कहलाते हैं नीला लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन अप अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में रंग होता है 7। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्ध्य द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणों में वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणों में। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रीटर ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग का। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य प्रकिरणन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकिरणन के कारण।
तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाश अपवर्तन के कारण रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वास्तविक वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन होता है। ट्यूबलाइट में भरा जाने वाला गैस होता है पारे का वाष्प व आर्गन होता है। फ्यूज का तार निर्मित होता है सीसा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम फिक्सर स्थायीकरण। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है केशिकात्व क्रिया के कारण। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भूमि स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संचलन। रॉकेट की गति आधारित है समविक संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जा सकता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। निकट दूरी दोष का कारण है कि नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दोस्त ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर कोई इसमें गलती हो तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बता दीजिएगा ताकि हम इस वीडियो में सुधार कर पाएँ। और मेरा यही कोशिश रहेगा कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाएँ ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो। दोस्त अगर आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर अगर कोई गलती हो तो बता दीजिएगा ताकि हम उस गलती में सुधार कर पाएँ। ओके, चलिए दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।